मेरी जान बड़ी दावे तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा 5-10 मिनट की, अगर आपने ये वीडियो देखा कि तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में हम किस तरह मुनाफा ले सकते हैं, किस तरह यानी हमारा बार बार नुकसान होता है। इंशाल्लाह आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका नुकसान इंशाल्लाह होगा, लेकिन आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ही जो आपने देखा कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर किया है, ठीक है, फिर वहाँ से फिर नीचे आया है, अब यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो बेसिकली अगर हम ये जाने कि मार्केट ऊपर और नीचे क्यों आता है, तो अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर जो होता है ऊपर जाता है तो बायर की वजह से जाता है, ठीक है, और जो मार्केट नीचे आता है वो आता है सेलर्स की वजह से। यानी इस कंसेप्ट को ज़रा समझिएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम चार्ट का एनालाइज करते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, एक आरसी मैंने बनाया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम चार्ट एनालाइज करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हमें अगर कोई मतलब पता चल जाए कि ये एक कैंडल दूसरी कैंडल के बाद क्यों बनती है, किस तरह बनती है, कब कैंडल बेरिश बनना चाहिए, कब बुलिश होगी, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल वो लोग जो अभी तक अकाउंट भी नहीं बनाया, आज के बाद अगर वो अकाउंट बनाएगा तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। तो बेसिकली मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बाइनांस ट्रेडिंग के बारे में। यानी बाइनांस बाकी चीज़ों के बारे में मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बाइनांस की बात कर रहा हूँ। बाइनांस में मैं बात करूँगा स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग यानी स्कैल्पिंग वो चीज़ होती है जो आप छोटे टाइम के लिए यानी मतलब कम ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेड लगाते हो, फिर आप उसे कैंसिल कर मतलब क्लोज कर देते हो या मतलब उसे ख़त्म कर देते हो, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। यानी मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कैंडल के अंदर आप किसी ट्रेड लगाते हो फिर ख़त्म कर देते हो, या हो सकता है कि 2-3 कैंडल में आप ट्रेड लगाते हो फिर ख़त्म कर देते हो। इसके बाद हम इसके लिए सेलेक्ट करेंगे टाइम फ्रेम जो होता है वो हम 5 मिनट का और 15 मिनट का, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे, लेकिन कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपने इस तरह पहले मास्टर क्लास कभी सुना है या कभी देखा है। अगर देखा है वो भी बता दे, अगर नहीं देखा तो फिर मुझे तो अप्रिशिएट करने का हक बनता है, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखो मैंने आप लोगों के लिए है ना इतना मेहनत किया हुआ है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अच्छा, तो हम बात करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। यानी टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि ये एक कैंडल है मिसाल के तौर पर, या ये समझिए ये बड़ा है, ठीक है, तो ये कैंडल जो है वो टाइम फ्रेम अगर हम 5 मिनट का सेलेक्ट कर लेते हैं तो 5 मिनट के अंदर ये कैंडल बनता है और मतलब शुरू होता है फिर ख़त्म हो जाता है, यानी ये मुकम्मल बन जाता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब ये कि 15 मिनट में ये कैंडल बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह आपने मतलब 15 मिनट और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपने कंपेयर करके अच्छा सा मुनाफा आप निकाल सकते हो। अच्छा, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने अगर चाहा तो आपको इंशाल्लाह मुनाफा ही होगा। अच्छा, तो हम बेसिकली समझने वाले ये हैं कि मिसाल के तौर पर ये कैंडल है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, ये कैंडल है हमारे पास जिसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कैंडल में हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं। ये चीज़ ये है जो कि मैंने बॉडी लिखा हुआ है, ये भी है, ठीक है, ये कैंडल की बॉडी हो गई। अच्छा, इस जो आपने ये बारीक सा एक लाइन देखा हुआ है, इसको हम कहते हैं विक या शेडो। विक या शेडो दोनों की सेम बात है, विक या शेडो। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम इस तरह अगर हम इसको समझ जाए कि यहाँ पे ये जो विक है ये क्यों बनता है, ये क्यों बनता है और ये बॉडी का क्या मतलब होता है, या ये विक कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कभार लंबा होता है कभी कभार छोटा होता है, तो विक छोटा होने से या बड़ा होने से या बॉडी बड़ी होने से इसका क्या मतलब रहता है, इससे मतलब हमें क्या पता चलता है। तो मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर ये बुलिश कैंडल है तो इसका मतलब ये है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल नीचे से बनता है ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला जो विक है, ठीक है, वो हमें बायर का प्रेशर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाला विक है वो हमें सेलर का प्रेशर बता रहा है, ठीक है। जैसा कि ये
ऊपर से बना होता है फिर नीचे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमें सेलर का प्रेशर बता रहा है, यहाँ पे ये हमें बायर का प्रेशर बता रहा है। इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। मैं यकीन माने कसम उठा के कहता हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर रश आप सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल से, मैं कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इस वीडियो को बना सकूँ ना। तो सुनिए, मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर बायर की वजह, यानी बायर और सेलर की प्रेशर की वजह से होता है। यानी बायर में, मार्केट में जब बायर ज़्यादा होते हैं, आप शायद समझ रहे होंगे इस बात, मार्केट में जब बायर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमने किसी चीज़ को बाई कर लिया होता और यहाँ पे सेल कर लिया होता तो यहाँ पे कितना अच्छा खासा मुनाफा हम कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि बायर की प्रेशर ज़्यादा है या सेलर की प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर का अगर हमें पता चलता कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट सेल करके यहाँ पे फिर बाई कर लेते या क्लोज कर लेते, तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मुनाफा। या फिर यहाँ पे हम मार्केट फिर मुनाफे का, यानी बुलिश एक इशारा दे रहा है कि मार्केट ने बुलिश होना है, यहाँ पे अगर हम फिर बाई करके यहाँ पे कोई मतलब सेल कर दे तो कितना अच्छा खासा मुनाफा बनता है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ने कब बुलिश होना है, कब बेरिश होना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल में अगर हम देखें, ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो छोटा सा विक आपको नज़र आ रहा है वो हमें बता रहा है सेलर प्रेशर, जो कि बहुत कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बाहर का प्रेशर नज़र आ रहा है बहुत अच्छी तरह, यानी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मार्केट नीचे आ रहा है, यानी मतलब सेलर ऑलरेडी, मार्केट जो है वो सेलर के कंट्रोल में है। अब बायर जब कंट्रोल में लेंगी, यानी बायर मार्केट को कब्जे में लेंगी, तो इसके लिए बायर ने क्या करना होगा, ज़बरदस्त मुकाबला करना होगा। यानी सबसे पहले बायर ने क्या करना होगा कि इस सेलर को कंट्रोल करना होगा, इसको ब्लॉक करना होगा। इसके बाद जब वो ब्लॉक कर लेते हैं तो इसके बाद अगर जो बायर है वो बारी हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर बारी ना हुई तो मार्केट फिर नीचे आएगी, सही है। मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ आज। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कैंडल बना हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये हमें बायर का प्रेशर बता रहा है, ठीक है, ये हमें सेलर का प्रेशर बता रहा है, ठीक है। अब सेलर का प्रेशर कम है, बायर का प्रेशर, ये विक का लेंथ आप देख लें, विक की जो लेंथ से आपको पता चलेगा कि बायर का प्रेशर ज़्यादा है या सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेलर का कम आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक की सूरत में, तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट में हो सकता है ऐसा कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखे, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जो बायर का प्रेशर है वो बायर ऑलरेडी मार्केट बायर ने कंट्रोल में लिया है, एक बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सेलर का जो प्रेशर है वो कम है, फिर भी जो मतलब से बायर का जो प्रेशर है वो सेलर का जो प्रेशर है वो सेलर का प्रेशर बायर के प्रेशर से कम है, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो ये जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल से बड़ी होकर बनी है, समझ रहे हो ना बात। तो ये इस सूरत में ये इसने ब्लॉक किया और ये बॉडी जो है बड़ी बन गई, तो इस सूरत में मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको चार्ट बनाया, आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि मतलब मार्केट इस ऐसी सूरत में ऊपर जाता है। तो असल में ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए जाता है कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ये सेलर हैं, ये बायर है, तो बायर की जो कैपेसिटी है वो बड़ी है। इसका मतलब ये कि कीमत जो है, यानी मार्केट जो है वो बायर ने कंट्रोल में लिया है। जब बायर कंट्रोल में लेता है, ठीक है, तब मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। तो अब हम जानेंगे क्या, हम ये मालूम करेंगे कि एक कैंडल के अंदर हम ये अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है या सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तब हम आसानी से मतलब ट्रेड लेके कमाई कर सकते हैं। इसके साथ और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, देखो ये मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट है, यानी मार्केट जो है इसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल।
मार्केट जो होता है ये यानी यहाँ से ये ऊपर है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये एक लाइन में बनी हुई, इसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। जब मार्केट आपके साथ सपोर्ट लेवल पे होती है और इस तरह कैंडल बनती है तो आपने बिला शक शुबा यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना है। इस पॉइंट पे ये जो बेरिश कैंडल के जो इन पॉइंट है उस पर स्टॉप लॉस सेट करना है और उसके बाद आपने मतलब बाई करके एक अच्छा सा मुनाफा आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, कभी कभार हमारे पास ये बन जाता है, ये सूरत हाल बन जाता है जैसे कि ये बना है, इसको हम कहते हैं हैंगिंग हैमर। जब हैंगिंग हैमर बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखिए हम मार्केट क्यों नीचे आया है, यहाँ पे हमें जो सेलर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है, बायर का प्रेशर कम है। तो सेलर प्रेशर यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन सेलर ने ऊपर से ब्लॉक किया। जब सेलर ने ब्लॉक किया तो यहाँ पे सेलर इतने बारी हो गए कि इसने फिर बेरिश कैंडल भी बना दी। जब बेरिश कैंडल बना दी उसके बाद ये कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये कि मार्केट ने नीचे आना है और आपने देख लिया कि मार्केट नीचे बिल्कुल आया है। आप देखेंगे लाइव चार्ट में, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही होता है, सही है। ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो बायर का प्रेशर था वो सेलर ने मतलब तोड़ डाला और सेलर ने मार्केट जो है वो अपने हाथ में लिया। फिर सेलर ने काम करना है, नीचे मार्केट को धकेलना है, बाकी क्या करना है, ठीक है। बायर ने ऊपर लेके जाना है, सेलर ने नीचे लेके आना है। आ ही गए होंगे कि मार्केट के मतलब जो वीक है उसे हमें क्या पता चलता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, $10 है, क्या है, $10 है। जब आपके पास $10 है तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ये जो बेरिश कैंडल है इसके बाद जो बुलिश कैंडल बनी है वो क्या है, बड़ी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद यह है कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने क्या करना है, जैसे ये कैंडल ख़त्म होती है आपने क्या करना है, छोटा सा लेवरेज लेकर 8 या 10 से लेकर तकरीबन 15 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मेरा तो मशवरा है कि 10 से कभी ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 10 लेवरेज लिया, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपने $5 आपके थे, 10 आपने लेवरेज लिया तो $50 हो गए। तो $50 जैसे ये बंद ख़त्म होती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर जैसे नया कैंडल बनता है तो आपने क्या करना है, एक ट्रेड लेना है, बाई करना है, क्या करना है, बाई कर लेना है आपने। तो $5 का आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया, $10 है आपके पास टोटल। अगर आपके पास $50 है तो फिर यहाँ पे आप $10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, लेकिन टोटल आपने एक जगह पे ट्रेड नहीं लगाना। तो हो सकता है कि ये मार्केट जो होता है कभी कभार मिसाल के तौर पर ये अभी ये कैंडल बनेगी बुलिश, मैं इतना कह रहा हूँ बुलिश बनेगी, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि बाय ऊपर से सेलर भी तो कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे ले आए, ठीक है, और बायर जो ऑलरेडी मतलब मार्केट बायर के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आता है तो आपने फिर $5 का ट्रेड लेना है, क्या करना है, $5 का ट्रेड लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आएगी। जब यहाँ पे आपने एक एंट्री यहाँ पे ली, एक यहाँ पे ली, मार्केट यहाँ तक अगर पहुँचेगी तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आपने इस पॉइंट के लिए फिर मतलब इंतज़ार नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसे सेल कर देते हो या मतलब क्लोज कर देते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये थी आज की कोशिश, इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जिस तरह इसी तरह मास्टर क्लास में लेके आऊँ आपको टाइम पे मिलते रहे।